नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपका 10वां टेस्ट सीरीज चलने जा रहा है। जो पीछे का टेस्ट सीरीज नहीं कर रखे हैं वो कर लें, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज 9 करा चुके हैं वो एकदम सीरीज वाइज है। तो आज आपका 10वां टेस्ट सीरीज है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएँ जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएं। भारतीय गणराज्य गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? बताइए। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। समझ में आ गया? आपको पता होगा जो 3 शब्द है, क्या अभी बता रहा हूँ, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया है। 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया है। कौन कौन से शब्द? सिर्फ आप सपा याद कर लीजिए बस। सा से मतलब समाजवादी, पा से पंथ निरपेक्ष, आ से अखंडता। समझ में आ गया? सिर्फ इतना याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 42वें संविधान संशोधन की धारा 2 में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। सपा याद है तो क्या क्या आएगा? सा से समाजवादी, पा से पंथ निरपेक्ष, आ से अखंडता। आपको याद हो गया कि तीनों कौन शब्द जोड़े गए थे। और इसे 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो आपको बता देता हूँ। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका में। आपको पता होगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी जो है उद्देशिका प्रस्ताव को रखते हैं, और इसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया जाता है। समझ में आ गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान में के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और 22 जनवरी 1947 को इसको लागू किया जाता है, जो संविधान के प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया जाता है? ये तो बहुत ही आसान है। बताइए। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, केवल इंडिया, हिंदुस्तान तथा भारत। बताइए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। आपको पता होगा आर्टिकल 1(1) में इसका उल्लेख किया गया है। चौथा सवाल देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन, 46वां संशोधन की 74वां संविधान संशोधन। बताइए। ये तो बहुत ही आसान है, मैंने ऊपर ही बताया है, आपको ध्यान दीजिएगा तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अभी मैंने आपको बताया था 3 शब्द, आप याद रखिए। सपा, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मैंने बताया था 1976 की धारा 2 में, और 1977 में इसको 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। समझ में आ गया? तो आपको ऑप्शन मिला ए। आइए 5वां देखते हैं क्या कह रहा है।
पांचवा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। बताइए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो कौन सा शब्द शामिल नहीं था? अखंडता। मैंने बताया है, ये कह रहा है 1975 में शामिल नहीं था, तो आपको मैंने 3 शब्द बताया है अभी ऊपर ही। सपा जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 1976 में प्रस्तुत किया गया था और 77 में लागू किया गया है। तो 75 में कहाँ से आ जाएगा अखंडता? तो यही 3 शब्द जो हैं शामिल थे। ये चौथा अखंडता 1977 में शामिल हुआ है, तो आपको पता चल गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। छठा सवाल देखते हैं, भारत के संविधान के अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। बताइए, इसका ऑप्शन है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, तो बताइए। तो बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये यूपी लोअर में भी, पीसीएस में भी और आईएएस में भी पूछा गया है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे आईएएस से लेके पीसीएस सब में पूछा गया है। तो बताएं, भारत के संविधान के अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये भी सही है। विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। तो इसमें से आपको ऑप्शन मिलेगा डी, चारों सही है। समझ में आया? तो आइए देखते हैं इसको। जो है इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और एक राजनीतिक। ये याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। अवसर की समानता के साथ प्रतिष्ठा, अवसर और प्रतिष्ठा मतलब 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा मतलब व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। ये इतना आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्या कह रहा है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। बताइए, बताइए। सार्वभौमिकता, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। बताइए, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत होता है। इसमें मतलब सार्वभौमिकता का सिद्धांत ये है कि इसमें जो मानव के अधिकार हैं समान रूप से बिना किसी भेदभाव के सबको उपलब्ध होने चाहिए। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। बताइए, बहुत ही आसान है। मैंने बताया है आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता, तो उसमें से जिसका उल्लेख नहीं किया गया है आप बताइए कौन कौन सा उल्लेख किया गया है, ये भी बताइए। न्याय, विचार, तो विचार आ गया, विचार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास भी आ गया, धर्म, उपासना, ये 2 और हैं। 5 प्रकार के मैंने आपको स्वतंत्रता बताया था। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन आपका क्या मिलेगा? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। समझ में आ गया?
याद रखिए। जब आप 5 न्याय याद रखेंगे तो इससे कोई भी सवाल बनेगा तो आप तुरंत कर देंगे। समझ में आ गया। 9वां सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य का इनमें से कोई नहीं। बताइए। बताइए, बता देता हूँ। भारतीय संविधान का जो है उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है। समझ में आ गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो जो हैं संविधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय कहा है, आत्मा या हृदय कहा है। समझ में आ गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा या हृदय कहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। अगर भारतीय संविधान का सिर्फ आत्मा पूछ रहा है तो उद्देश्य का, अगर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूछ रहा है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आइए 10वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित विवादों में से सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को भारतीय संविधान को मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। बताइए। भैरूबारी विवाद, A.K. गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बताइए। बता दूं तो बता दे रहा हूँ, केशवानंद भारती विवाद में। केशवानंद भारती विवाद, ऑप्शन डी। समझ में आ गया। ये जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामला है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। इसको ध्यान रखिए, 1973 का ये मामला है। क्या मामला था? जो सर्वोच्च न्यायालय है प्रस्तावना मतलब उद्देशिका को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त की जा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।